अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहजाद मलिक और आप देख रहे हैं बोलो कश्मीर न्यूज़। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। भारत ओछे हथकंडों से बाज आ जाए वगरना अंजाम बुरा होगा, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान। कश्मीर कमेटी पर डॉक्टर आमर लियाकत को मुसल्लत करना अफसोसनाक होगा, कश्मीरी अवाम ने तशवीश का इजहार कर दिया। कई दहाइयाँ गुजर गईं, तारकीन वतन कश्मीरियों के जख्मों का मुदावा न हो सका, हमें कब्जा ग्रुपों और राशि अफसरान से बचाया जाए, तारकीन वतन कश्मीरियों का मुतालबा। समानी में तवील लोड शेडिंग, महकमा बरक़ियात की बेइज्जती और कामचोरी के खिलाफ शदीद एहतजाज की कॉल दे दी गई। इंसाफ का परचम थामे महमूद मुसाफिर, 6 माह गुजरने के बावजूद नाकाम, मुसाफिर का सफर मजीद कठिन हो गया, महमूद मुसाफिर ने खुदकुशी का इरादा कर लिया। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि भारत ओछे हथकंडों से बाज आ जाए वगरना अंजाम बुरा होगा। मसले कश्मीर के बुनियादी फरीक कश्मीरी अवाम हैं, जिनकी मर्जी के बगैर इस मसले का हल नामुमकिन है। भारत का मुनाफिकाना चेहरा बैरूनी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। आलमी बरादरी को मजलूम कश्मीरियों के रिश्ते हुए जख्मों का जायज़ा लेना चाहिए। इन नहत्ते कश्मीरियों को सलाम पेश करता हूँ जो 10 लाख काबज़ भारतीय फ़ौज के खिलाफ डटे हुए हैं। पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत के क़याम के साथ ही आज़ाद कश्मीर में मायूसियाँ बढ़ने लगी हैं और अब शनीद ये है कि डॉक्टर आमर लियाकत को कश्मीर कमेटी का सरबराह बनाया जा रहा है, जिस पर कश्मीरियों में सख्त तशवीश पाई जाती है और उनका कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से चुन चुन कर करप्ट लोगों को कश्मीर पर मुसल्लत करना शर्मनाक है। तफसीलात जानते हैं जैन मूसा की इस रिपोर्ट में। आमर लियाकत एक मुतनाज़ा और बदनाम शख्स हैं, जिनकी बदकलामी और बेवफाई ही इनकी वजह शोहरत है। वो पीटीआई की क़यादत को ब्लैकमेल करके कश्मीर कमेटी के सरबराह बनना चाहते हैं, जिस पे कश्मीरी अवाम और हरियत क़यादत ने भी नागवारी का इजहार किया है। सरापा एहतजाज कश्मीरियों का कहना है कि अगर आमर लियाकत को कश्मीर कमेटी का सरबराह बनाया गया तो ये मजलूम कश्मीरियों के साथ एक बोंडा मजाक होगा। कैमरा टीम के हमरा जैन मूसा, बोलो कश्मीर न्यूज़। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा सरमाया हैं, जो हर साल अरबों रुपए का ज़र मुबादला बेचते हैं, लेकिन लाकानूनियत, बेइंसाफ़ी और बेअसूली की वजह से इनको आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में बहुत से मसाइब का सामना रहता है। बिलखसूस मकामी कब्ज़ा ग्रुप और राशि सरकारी अफसरान इनको बतौर ख़ास अपना शिकार बनाते हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। सरकारी व गैर सरकारी रवैयों के सताए हुए इन तारकीन वतन का कहना है कि हमारी वफ़ाओं का अगर सिला नहीं दिया जाता तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें जख्म तो न दिए जाए। नाजरीन, लोड शेडिंग के अजाब ने आज़ाद कश्मीर के लोगों का जीवन भी अजीरन कर दिया है। बिलखसूस वादी समानी में बिजली की तवील लोड शेडिंग और कम वोल्टेज अब शहरियों की बर्दाश्त से बाहर हो गई है और अवामी इलाका सरापाए एहतजाज। 5 सितंबर को शटर डाउन और पहिया जाम की कॉल दे दी गई है और अवाम का कहना है कि महकमा बरक़ियात ने साल से समानी को अंधेरों की नज़र कर रखा है। वादी समानी से तफसीलात बताते हुए हमारे नुमाइंदे का कहना था, वादी समानी रियासत जम्मू व कश्मीर का खूबसूरत हिस्सा है। बुलंद पहाड़ों, सरसब्ज़ जंगलात और मीठे पानी के चश्मों वाली वादी में वफादार और जिम्मेदार लोग बसते हैं जो दफ़ाए वतन के लिए फ़ौज के शाना बशाना है। लेकिन यहाँ बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी का सख्त फुकदान है और बिजली न होने के बराबर है। और अगर दिन में कभी बिजली आंख मचोली कर भी ले तो उसका दौरानिया 20 घंटे से कम नहीं होता और वोल्टेज भी बहुत कम होते हैं। अवाम सख्त परेशान है और अवाम में सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है। इस हवाले से 5 सितंबर को शदीद एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई है। अवाम का मुतालबा है कि महकमा बरक़ियात के काम चोर एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, वरना सार्फिन के मुँह चढ़ाते खंभे और ज़मीन को चुमती तारें उखाड़ कर ले जाएं। कैमरा टीम के हमरा ज़ोइब हसन, बोलो कश्मीर न्यूज़, समानी, आज़ाद कश्मीर। इंसाफ और बुनियादी इंसानी हुकूक के असूल के लिए ऊँट और गधे के हमरा इक़्तिदार के ऐवानों की तरफ मार्च करने वाला महमूद मुसाफिर 6 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद सड़कों और चौराहों पर मारा फिर रहा है, मगर इक़्तिदार के ऐवानों पर लगे बेहिस्सी के तालों का जंग नहीं उतरा। महमूद मुसाफिर के सफ़र में कैसे कैसे कठिन मोड़ आए, बता रहे हैं फैज़ान मुनव्वर अपनी इस रिपोर्ट में। देखें, ये 32 मुतालबात हैं। लोड शेडिंग, महंगी बिजली है, नीलम चलम सेल टैक्स है, उसके अलावा स्कूलों की छतें नहीं है, चारदीवारी नहीं है, लैट्रिन नहीं है, निसाब एक जैसा नहीं है, कॉलेजों में बसें कम है, स्टेडियम जो है ना वो खंडात बने हुए हैं, गरीब के लिए रहने के लिए मकान बनाने के लिए जगह तक नहीं है।
रियासत बशदा अव्वल होने के बावजूद उसके पास जगह नहीं है, वो कौन देगा? महमूद मुसाफिर यूं तो अकेला शख्स है जिससे उसका ऊँट और गधा भी छीन लिया गया था, मगर बेहिस माशरे की नाहमवारी, बेइंसाफी और हक तलफी को इसने बेनकाब कर दिया है। मुनाफिकत का नकाब नोच डाला है। एक अकेले शख्स ने ये पैगाम दिया है कि हमारे माशरे में सब तमाशाई नहीं, हक के लिए आवाज़ें उठती हैं। मुकाम अफसोस है कि हमारा निज़ाम अदल और हुक्मरान अभी तक इस दर्द को नहीं जान सके हैं जो महमूद मुसाफिर से लिपटा हुआ है। कैमरा टीम के हमरा फैजान मनवर, बोलो कश्मीर न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। इसी के साथ हमारा आज का खबरनामा खत्म हुआ। हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।